हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डलहौजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1848 से 1856 तक था। डलहौजी सबसे यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। डलहौजी बहुत सारे मॉडर्न रिफॉर्म्स लाए थे इंडिया में, जैसे कि रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल नेटवर्क्स एंड पब्लिक वर्क्स। तो गाइस, इतने सारे मॉडर्न रिफॉर्म्स किए थे डलहौजी ने। 1852 में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। पहली टेलीग्राफ लाइन से कलकत्ता और आगरा को कनेक्ट किया गया। डलहौजी के टाइम में 1853 में पहली बार इंडिया में पैसेंजर ट्रेन चली। इस पैसेंजर ट्रेन में टोटल 400 लोगों ने सफ़र किया। इस ट्रेन में 3 लोकोमोटिव इंजन्स थे, जिसका नाम साहिब, सिंध और सुल्तान था। ये पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से थाने तक चली थी। बॉम्बे से थाने तक ट्रेन ने 34 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस कवर किया। 1853 में इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स स्टार्ट कराए गए। इन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लंदन में होता था। जो पहले इंडियन थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया, उनका नाम सत्येंद्र नाथ था। इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 30 ईयर्स तक की सर्विस करी। 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ, जिससे इंडिया में पहली बार पोस्टल स्टैम्प इशू हुए। पूरी कंट्री के लिए सेंट्रल पोस्टल डिपार्टमेंट बनाया गया, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स बना। डलहौजी के टेन्योर में ही 1854 में वुड डिस्पैच आया, जिसे इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब है ऑफिशियली कोई चीज़ स्टार्ट करना। वुड डिस्पैच से लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर इंडिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, स्कूल्स खोले गए, नए नए डिपार्टमेंट्स बनाए गए, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी इस्टेब्लिश किए गए। डलहौजी के टाइम में ही 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट से विधवा औरतों को दोबारा शादी करने का लीगल अधिकार मिल गया था। डलहौजी के टाइम में फीमेल इन्फेंटिसाइड्स पर रोक लगा दी गई थी, मतलब बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था पहले, लेकिन डलहौजी के टाइम में इस चीज़ पर रोक लगा दी गई। डलहौजी के टाइम में शिमला को आर्मी का हेडक्वार्टर बनाया गया। बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया गया, वहाँ की टेक्नोलॉजी को एडवांस किया गया। डलहौजी के आने से पहले मिलिट्री वाले ही पब्लिक कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, मींस कि सोल्जर लेबर वाला काम करते थे। लेकिन डलहौजी के आने के बाद पब्लिक कंस्ट्रक्शन के लिए एक नया डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ, जिसे PWD कहा जाता है। PWD का फुल फॉर्म पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट आज भी है। डलहौजी के टाइम में ही गंगा कैनल बनकर कंप्लीट हो गई। कैनल को हिंदी में नहर कहते हैं। तो गाइस, ये सारे थे डलहौजी के मॉडर्न रिफॉर्म्स जो उसने इंडिया में किए। लेकिन डलहौजी को मेनली उसकी एक पॉलिसी के लिए याद किया जाता है। उस पॉलिसी का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हिंदी में हड़प नीति कहते हैं। बेसिकली डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो अपना एम्पायर एक्सटेंड कर सके, बढ़ा सके। अब समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आखिर होता क्या है। जब डलहौजी इंडिया आया था, तब इंडिया में 3 तरह के इंडियन स्टेट्स थे। था इंडिपेंडेंट स्टेट, वो स्टेट जो आज़ाद थे, जो ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं आते थे। और सेकंड था डिपेंडेंट स्टेट्स। डिपेंडेंट स्टेट्स वो थे जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने पपेट किंग बिठाल रखे थे। थर्ड थे प्रोटेक्टेड स्टेट। प्रोटेक्टेड स्टेट वो स्टेट्स थे जिन स्टेट ने सब्सिडरी अलायंस साइन करा हुआ था। सब्सिडरी अलायंस की अलग से वीडियो बन चुकी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिर्फ 2 स्टेट्स पर ही अप्लाई होती थी, प्रोटेक्टेड स्टेट्स पर और डिपेंडेंट स्टेट्स पर। बेसिकली होता ये था कि अगर किसी इंडियन रूलर की अपनी खुद की संतान नहीं है, तो वो अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए बच्चे को अडॉप्ट करते थे। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये हुआ कि डिपेंडेंट स्टेट और प्रोटेक्टेड स्टेट पर डिफरेंट कंडीशंस लगा दी गई। पहले हम डिपेंडेंट स्टेट्स पर जो कंडीशन लगी थी उसे समझेंगे। डिपेंडेंट स्टेट्स पर ये कंडीशन लगी थी कि अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो उस बच्चे को सिर्फ किंग की पर्सनल प्रॉपर्टी ही मिलेगी, बाकी उसे और कुछ भी नहीं मिलेगा, और ना ही ब्रिटिशर्स उसे रूलर की तरह एक्सेप्ट करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में डिपेंडेंट स्टेट पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाएगा और वो स्टेट ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड स्टेट की। प्रोटेक्टेड स्टेट में अगर कोई रूलर बच्चे को अडॉप्ट करेगा, तो उसे रूलर माना जाएगा या नहीं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही केस टू केस डिसाइड करेगी। लेकिन इसमें भी ज़्यादा चांसेस ये थे कि प्रोटेक्टेड स्टेट को कब्जा कर लिया जाएगा। तो गाइज, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब उन स्टेट्स को देख लेते हैं जो डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कब्जा किए थे।
सबसे पहले 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार सतारा हुआ था। सतारा महाराष्ट्र में है। फिर 1849 में जैतपुर और संबलपुर पर कब्जा किया डलहौजी ने। फिर उसके बाद 1850 में बहत को कैप्चर कर लिया। 1853 में झांसी को अपने अंडर कर लिया। 1854 में नागपुर को। तो गाइस इतने सारे स्टेट्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार हुए थे। फिर 1856 में डलहौजी वापस चला जाता है। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भर गया था और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक बहुत बड़ा रीज़न बना रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। फिर 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बंद करवा देती है। तो गाइज 1859 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की एंडिंग हो गई थी। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।